सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के नंबर 1 समाचार सबसे तेज सबसे पहले हिंदी में। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग मलाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और नेशनल स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए कहा। शेख मोहम्मद ने कहा कि जितनी भी फेडरल लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट्स की भी हेल्प ली जाए कोरोना वायरस के बाद से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिए कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को जो है वो और सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। शेख मोहम्मद ने इस बात पे भी जोर दिया है कि एक इमरजेंसी प्लान बनाया जाए जो देश में मेडिकल चीज़ों से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा मिले कोरोना वायरस के बाद की स्थिति से निपटने के लिए। ब्रिगेडियर सैफ मुहैर अल मजरूई जो कि डायरेक्टर जनरल है दुबई पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य एक ही गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं अगर आपका आपस में खून की रिश्तेदारी है तो, नहीं तो हो सकता है 1000 दिरहम का मुकालफा। ये कानून पूरे 7 एमिरेट्स में लागू होता है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 564 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिनको मिला के टोटल संख्या हो गई है 14,163। पिछले 24 घंटों में 99 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज अब तक हो गई है 2,763 और 7 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 126। अबू धाबी एमिरेट के कोई भी नागरिक या रेसिडेंट्स जो है वो कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने की स्थिति में किसी भी अस्पताल में जाके फ्री टेस्ट करवा सकते हैं और इसमें बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं अन्य जानलेवा बीमारी से ग्रस्त लोग भी शामिल हैं। अन्य सामान्य लोग जिनको किसी भी किस्म के कोई भी लक्षण नहीं है वो भी अपना टेस्ट करवा सकते हैं एहतियात के तौर पर, लेकिन उनको देना होगा 370 दिरहम का अतिरिक्त शुल्क। दुनिया भर की सरकारों ने चीन पर आरोप तेज कर दिए हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति किसी जानवरों के बाजार से नहीं बल्कि ये मानव द्वारा बनाया गया है और इसकी उत्पत्ति हुई है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, जो कि एक कैटेगरी 4 का दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है। दुनिया भर की सरकारें अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मांग कर रही है जो जमीनी सच्चाई का पता लगाने की तहकीकात करेगी, लेकिन चीन इसका लगातार खंडन करता आ रहा है। चीन के अनुसार वो खुद इस बीमारी से लड़ रहा है और उसका अनुकूल प्रभाव इसकी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ा है। गौरतलब है कि चीन ने कुछ दिन पहले वुहान के लॉकडाउन हटाने के बाद किया था एक शानदार जश्न का आयोजन। अमेरिकी सरकार ने आज फिर दावा किया है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये जो वायरस है ये लीक हुआ है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से एक मानव गलती के कारण। हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे ज़्यादा जोर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि समय आने पे वो करेंगे इसका खुलासा। सऊदी अरब ने दमाम शहर पर लगाया 24 घंटों का लॉकडाउन। सऊदी अरेबिया के दूसरे सबसे बड़े उद्योग शहर से बाहर जाने और अंदर आने पर लगी पाबंदी अनिश्चितकाल तक। दमाम शहर को सऊदी अरब की पूर्वी प्रांत की राजधानी भी कहा जाता है। दमाम शहर के जितनी भी जरूरी कारखाने वो केवल 30% कैपेसिटी पे ही काम कर पाएंगे और फैक्ट्रीज के मैनेजर्स, इंजीनियर्स और वर्कर्स को यह हिदायत दी गई कि वो शहर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अबू धाबी में आपसी भाईचारे की उच्च कमेटी ने दुनिया भर के लोगों से अपील की है कि चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, लेकिन वो 14 मई को रखें उपवास और प्रार्थना करें ईश्वर से, अल्लाह से इस महामारी के संकट से उबरने के लिए। आपसी भाईचारे की इस उच्च कमेटी की स्थापना की थी शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान ने, जो कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं और अबू धाबी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। भारतीय मूल के एनआरआई श्री पीके करीम हाजी जो कि एक जाने माने समाज सेवी थे अबू धाबी के, उनकी आज कोरोना वायरस से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। वे 62 वर्ष के थे और भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर के। वे पिछले 10 दिन से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे और उनका इलाज चल रहा था अबू धाबी के बराजिल अस्पताल में। कुछ दिन पहले उन्होंने 25 लोगों की मदद के लिए एक फूड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया था जो आज करीबन 1000 से भी ज्यादा लोगों को रोज खाना मुहैया करा रहा है। पुत्र श्री मोहम्मद अब्दुल गफूर के अनुसार वे बहुत ही मिलनसार और पारिवारिक व्यक्ति थे और उनके गुजरने से पूरा परिवार सदमे में है। अमजद अली जो कि कौंसल जनरल है पाकिस्तान के दुबई में, उनके अनुसार 2500 से भी ज़्यादा पाकिस्तानियों को अब तक देश वापस भेजा जा चुका है। उन्होंने लोगों से सब्र करने की अपील की है और कहा है कि वो टिकट खरीदने के लिए कौंसलेट के ऑफिस में ना आए। टिकट की बिक्री एयरलाइन से संबंधित दफ्तरों से की जाएगी। उनके अनुसार उन लोगों को प्रायोरिटी दी जा रही है जो हुए हैं बेरोजगार या जिनको बिना तनख्वाह के छुट्टी दी गई है या गर्भवती महिलाएं या किसी भी किस्म की कोई मेडिकल कंडीशन शामिल है।
अबू धाबी से सफर करें यूरोप तक सिर्फ 244 दिरहम यानी 60 यूरो में। विज एयर जो कि हंगरी देश की सस्ती एयरलाइंस है, उन्होंने ये घोषणा की है कि वे 3 जून से 2 नए रूट्स अबू धाबी से लॉन्च कर रही हैं, क्योंकि हैं हंगरी देश की राजधानी बुदापेस्ट के लिए और रोमानिया के शहर बुखारेस्ट के लिए। एयरलाइन के अनुसार टिकटों की बिक्री वेबसाइट पर चालू हो चुकी है और अगर कोरोना महामारी के चलते उड़ानें रद्द होती है तो यात्री बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के टिकट की तारीखें आगे कर पाएंगे या पैसों का रिफंड ले पाएंगे। दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन ने अनाउंस किया एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो उन कंपनियों के लिए लागू होगा जो मौजूद हैं इस फ्री जोन में, जिसके तहत 20% से भी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा पुराने ट्रेड लाइसेंस के रिन्यूअल्स पे। एविएशन सेक्टर, सप्लाई चेन, रसद के क्षेत्र में नए ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने पर पहले साल के लिए कोई भी ट्रेड लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी। ये अनाउंसमेंट किया शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम ने, जो कि प्रेसिडेंट है दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी के। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निगम ने अनाउंस किया है कि 17 मई रात को 11:59 तक किसी भी किस्म की घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगाई हुई है रोक। केवल कार्गो फ्लाइट्स की आवाजाही जारी है। गौरतलब है कि 25 मार्च से भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें स्थगित कर दी गई थी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे सबसे तेज और सबसे पहले यूएई के ताज़ा समाचार। मैं मिलूंगा आपसे कल नए समाचारों के साथ में। तब तक रखें अपना ख्याल। शबा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार।